क्या आपने भी कभी नोटिस किया है कि ऑफिस में या बिजनेस में दो लोग कभी एक जैसा बिल्कुल काम करते हैं, मेहनत भी बिल्कुल बराबर कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें से एक इंसान हमेशा स्ट्रेस में, दुखी और चिड़चिड़ा रहता है, जबकि दूसरा इंसान हमेशा खुश, शांत और सफल रहता है। तो आखिर उन दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस है? तो आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 3 के श्लोक 25 में इसी माइंडसेट का सीक्रेट बताया था। तो चलिए जानते हैं श्लोक 25 में, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तस चिरकिशु लोक संग्रहम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस तरह एक अज्ञानी व्यक्ति अपने काम के रिजल्ट और पैसे के लालच से पूरी तरह से मेहनत करता है, ठीक उसी तरह से एक ज्ञानी व्यक्ति को भी उतनी ही मेहनत से काम करना चाहिए, लेकिन बिना किसी लालच के। मतलब कि ज्ञानी व्यक्ति को भी आलसी नहीं होना है, उसे भी काम अज्ञानी व्यक्ति की तरह पूरी शिद्दत से करना है, बस उसका उस काम को करने का मकसद काफी बड़ा होना चाहिए। चलिए अब इस श्लोक के सार को एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत ही बड़े मंदिर का निर्माण हो रहा था। तो वहीं पास से एक साधु जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि 3 मूर्तिकार मंदिर में पत्थर को तराशने का काम कर रहे थे। तो साधु ने उनमें से किसी एक से पूछा कि भाई क्या काम कर रहे हो? तो वो आदमी बड़े गुस्से से बोला कि दिखता नहीं है क्या कि इतनी चिलचिलाती धूप में पत्थर तोड़ रहा हूँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। दोस्तों ये है अज्ञानी व्यक्ति जो अपने काम को बोझ समझ रहा है। फिर साधु ने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? तो वो बोला कि मैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए यहाँ पे पैसे कमा रहा हूँ। ये वो व्यक्ति है जो सिर्फ पैसे के लालच से अपना काम कर रहा है। फिर साधु ने तीसरे व्यक्ति से पूछा, जो मुस्कुराते हुए भगवान का भजन गाते हुए पत्थर को तराश रहा था, तो तुम क्या कर रहे हो? तो उसने बड़े प्रेम से कहा कि हे महाराज, मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं भगवान का एक ऐसा भव्य मंदिर बना रहा हूँ जहाँ सदियों तक लोगों का आना जाना होगा, लोगों को शांति मिलेगी। अब सीख क्या है दोस्तों, कि तीनों लोगों के शारीरिक एफर्ट्स बिल्कुल सेम थे, लेकिन तीसरे व्यक्ति का जो माइंड सेट था वो बहुत बड़े लेवल का था। उसका विजन जो था वो बाकी के 2 व्यक्तियों से बहुत अलग था, इसलिए उसे अपने काम में थकान नहीं बल्कि आनंद मिल रहा था। और यही एक असली ज्ञानी व्यक्ति की पहचान है। तो दोस्तों काम तो हर किसी को करना ही पड़ता है, चाहे आप जॉब कर रहे हो या अपना कोई खुद का बिजनेस रन कर रहे हो, लेकिन अगर आपका फोकस सिर्फ इस बात पर है कि मुझे पैसे कैसे मिलेंगे, तो आप हमेशा टेंशन में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मेरे काम करने से किसी की क्या हेल्प हो सकती है, या मेरे काम करने से किसी के चेहरे पे मुस्कान कैसे आ सकती है, उसी दिन आपका काम बोझ से बदलकर आपका काम ही आपके लिए पूजा बन जाएगा और आपको बाय डिफॉल्ट बड़ी सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि अगर कोई इंसान ये समझ चुका है कि पैसे के पीछे भागना बेवकूफी है, तो क्या हमें जाकर लोगों को रोक देना चाहिए कि भाई तुम गलत कर रहे हो? तो इसका जवाब भगवान श्री कृष्ण गीता जी के 3 अध्याय के श्लोक 26 में दे रहे हैं। तो उसे जानने के लिए अभी हमारे चैनल ज्ञान के स्वास्थ्य को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी सीख, कोई प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि औरों तक भी ज्ञान पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में गीता जी के 3 अध्याय के श्लोक 26 के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।